नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर्स में जिसमें 80 क्वेश्चंस का जो सीरीज था उसको ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 80 तक आज हम दोस्तों आपको कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले आपको जो दो वीडियो 1 से लेके 25 तक और 25 से लेके 50 तक आपको कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों, एक बार आप उसे ज़रूर देखेंगे। आप श्योर मानिए इस 80 में से 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि प्राचीन बंदरगाह नगर भृगु कक्ष निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। दोस्तों अगर आप यहाँ वर्ड देखेंगे भृगु कक्ष एक जिला है जो पड़ता है आपको गुजरात में। तो दोस्तों आप जब एक बार ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि जितने भी नाम है कावेरी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा, इसमें से केवल एक नदी है जो कि गुजरात से होकर गुजरती है और यह जो भृगु कक्ष जिला है ये आपको नर्मदा नदी के किनारे, आप इस तरह से भी अंदाजा लगा के बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है। शुष्क का मतलब नमी। जो एटमॉस्फेयर है, जो ये मेरा एटमॉस्फेयर है, इसमें जो आपको बादल है इस टाइप के, इस बादल में जो जल वाष्प इसको हम लोग बोलते हैं नमी। अगर नमी रहता है तो उसे हम लोग आर्द्र बोलते हैं और अगर नमी नहीं रहता है तो उसे हम लोग शुष्क बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुष्क इसमें से कौन सा जुलाई अगस्त महीने में शुष्क रहता है। किस महीने में? जुलाई और अगस्त महीने में। जरा इंडिया का मैप ध्यान देना है दोस्तों आपको। अगर इंडिया का मैप आप ध्यान दीजिएगा तो ये नीचे वाला पार्ट है। और ज्योग्राफी में भारत के संदर्भ में बोला जाता है कि भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। और जुलाई अगस्त के महीनों में भारत में दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट पवने जो मानसून कहलाती है वो वर्षा करती है। क्या करती है? वर्षा। तो भैया कोंकण तट यहाँ पर है, कहाँ? आपको गोवा से थोड़ा ऊपर। मालाबार तट केरला के पास है। उत्तरी सरकार तट यहाँ उड़ीसा के पास है और कोरोमंडल तट यहाँ है। ये वर्षा इधर करवाती है और यह पार्ट क्या रह जाता है? कोरोमंडल तट बच जाता है। कोरोमंडल तट पे वर्षा लौटती मानसून के कारण होती है। लौटती मानसून के कारण इधर से कौन सी? नॉर्थ ईस्ट के कारण वर्षा होती है। तो साउथ वेस्ट वर्षा यानी मानसूनी वर्षा भारत के सभी भागों में होती है कोरोमंडल तट को छोड़ के। कोरोमंडल तट पे लौटती मानसून नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इसको, उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 का ए नंबर, कोरोमंडल तट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नांकित कृषि उपज एवं उल्लेख मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों जब भारत में सर्वाधिक जूट पश्चिम बंगाल में होता है। जब बांग्लादेश भारत में था, यहाँ वाला भाग जो था बांग्लादेश का, ये वाला भाग, तो दोस्तों यह बांग्लादेश का यह पार्ट और भारत का यह पश्चिम बंगाल का पार्ट, इन पार्टों में आपको दलदली और तराई मिट्टी मिलती है। किस टाइप की? दलदली और तराई मिट्टी। और दलदली तराई मिट्टी में हम लोग जूट उत्पादन करते हैं। क्या उत्पादन करते हैं? जूट। अब बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादित करता है। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय ढाका है। और भारत में जूट सर्वाधिक पश्चिम बंगाल सही है, चीनी उत्तर प्रदेश सही है, तिलहन गुजरात सही है, कॉफ़ी कर्नाटका। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में होता है, नहीं कि आंध्र प्रदेश में। ये गलत है दोस्तों। कार्डेमम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? 54 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। 54 में है कार्डेमम हिल। कार्डेमम हिल को हिंदी में हम लोग इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। कार्डेमम को हिंदी में इलायची बोलते हैं। और इलायची की पहाड़ी नीलगिरी के जस्ट नीचे है। ये जो नीलगिरी वाला भाग है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको हम लोग ज्योग्राफी में दोस्तों बहुत डिटेल से बताए हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्योग्राफी एक बार हमारा वीडियो देख लीजिए। आपको पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है। और जहाँ पर यह दोनों मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं इस पार्ट को? नीलगिरी। और नीलगिरी के जस्ट नीचे यहाँ पे है कार्डेमम की पहाड़ी जो ग्रीन वाला दिख रहा है। इस ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी। और यही इलायची की पहाड़ी केरला में आता है। तो दक्षिण में आपको कौन सा है? आपको राज्य है केरला।
आते हैं दोस्तों, अगला है 55 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत में अरब सागर के तट पर स्थित है। अरब सागर किधर है भैया, तो ये पता चल जाएगा तो आपको वो बहुत आसान हो जाएगा इसको छांटना कि कौन सा अरब सागर के बंदरगाह पर है। चलिए मैप बनाते हैं, पहले कहाँ गया, ये चलिए। तो दोस्तों भारत के पूर्वी छोर पर जो सागर है उसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, BOB, बे ऑफ बंगाल। और भारत के जो पश्चिमी छोर पर है इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर, अरब सी। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी छोर पर अरब सागर है, तो पूछता है कि कौन से अरब सागर पर स्थित है। 55 नंबर है, माफ़ कीजिएगा, 55 में पूछता है। तो नया मंगलोर, मंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, कोचीन कहाँ है दोस्तों, तो कोचीन केरला में है। मारमा गोवा में है, और कांडला गुजरात में है। और कांडला कहाँ है, गुजरात में है। तो दोस्तों आप इसमें एक जो कोचीन है, जो कोचीन आता है वो इस साइड पे आता है, और बाकी के बाकी ये 2-3 कांडला यहाँ पर है। देखिए हम कलर चेंज करते हैं, आपको कौन सा कलर लिया जाए, ये ले लेते हैं। यहाँ पे कांडला है, यहाँ मारवा गोवा है, और कौन कौन सा है, मैंगलोर यहाँ पे है, और कोचीन यहाँ पे है। स्पष्ट रूप से जो अरब सागर होता है यह नीचे हिंद महासागर है, और इधर BOP है, तो यह स्पष्ट रूप से आपको आता है। तो 3 नंबर कोचीन छोड़ के बाकी सभी के सभी आपको कहाँ आएंगे, अरब सागर में आएंगे। तो सवाल उठता है कि कौन कौन से बंदरगाह जो हैं वो आपको पूर्वी तट पर हैं। तो पूर्वी तट पर एक बार फिर से मैप आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों पूर्वी तट पर आपको उत्तरी सरकार तट यहाँ है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है। कौन कौन सा है दोस्तों, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम वो लिख रहे हैं। इधर मुंबई है, कांडला है, मैंगलोर है, मारवा गोवा है, कोचीन है। कोचीन नीचे हिंद महासागर की तरफ आता है। तो इतने इंपॉर्टेंट बंदरगाह भारत में मौजूद है दोस्तों। चलिए अब आते हैं बाघ रिपोर्ट 56 नंबर क्वेश्चन में कि बाघ रिपोर्ट गणना 2020 में सर्वाधिक 2020 पूछे, 2022 पूछे, दोनों केस में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और बाघों की टोटल संख्या 237 हाईएस्ट है। कहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, 1 हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गेंडा के लिए। ठीक है, नाम दफा आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए है नाथुला दर्रा, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है। इडुक्की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, इडुक्की विद्युत परियोजना दोस्तों पेरियार नदी केरल में है, पेरियार नदी केरल में है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 59 पे। 59 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरने का ट्रिक तो बताया हुआ दोस्तों, मित्र पर गम छा, ये छा होता है, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। 4 राज्य हो गए। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी सभी राज्यों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला है सांबर झील। तो सांबर झील राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा लेक है, ध्यान पे नहीं है दोस्तों, बताएंगे अगर याद आएगा कुछ भी। तो कतई निम्नलिखित में से किसके भंडारण में भारत सर्वाधिक है, किसके भंडारण में भारत सर्वाधिक है। तो थोरियम जो बालू से निकलता है इसमें भारत 1 नंबर पे है। यूरेनियम में कजाकिस्तान 1 नंबर पे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है, पुरानी पूछ रहा है। वलित ना नवीन, हिमालय नया बना है, हिमालय नवीन वलित पर्वत है। तो हिमालय आप नहीं मारिएगा। सतपुरा और नीलगिरी, सतपुरा और नीलगिरी इसका जो है हिमालय से पहले बना है, लेकिन यह आपको अवशिष्ट चट्टान के नवीनतम भाग है। अवशिष्ट चट्टानों का सबसे प्राचीन भाग क्या है, अरावली। अरावली आपको सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दुनिया में। 63 नंबर में पूछता है कि वर्तमान में कितने रेलवे जोन है। तो 18। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि नया रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम। नया कौन बना है,
साउथ कोस्ट रेलवे, SCR, साउथ कोस्टल रेलवे। सेंट्रल रेलवे अलग है, साउथ CO आता है, SCOR, साउथ कोस्टल रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम, VSKP। ठीक है। अगला है काजीरंगा, अभी तुरंत बता है, आसाम में एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? तो बेसाल्टी लावा ज्वालामुखी चट्टानों से बेसाल्ट लावा निकलता है, ज्वालामुखी चट्टानों से बेसाल्ट लावा निकलता है, और यह आपको पाया जाएगा दक्कन ट्रैप में। ठीक है। बांधो और उन नदियों के आंसर्स, 1 मिनट हमको दक्कन ट्रैप पढ़ लेते हैं, कुछ गलत ना हो जाए। हिमालय नहीं, गलत है। सिंधु में तो बेसाल्ट मिलेगा नहीं, बेसाल्ट ज्वालामुखी चट्टानों से बनता है और ज्वाला, ठीक है, दक्कन ट्रैप सही है दोस्तों, दक्कन ट्रैप बिल्कुल सही है। अगला कहता है क्या कि बांधो और उन नदियों के जोड़े पे बनाइए जिस पे वो है, तो बहुत ज़्यादा आसान है भाई। इसका आप हीराकुंड महानदी पर स्थित है, थीन रावी नदी पर स्थित है, राणा प्रताप चंबल नदी पर है, उकाई ताप्ती नदी पर है। तो डी का 1 नंबर कहीं है, मिलाइए, इसको बंद करते हैं। डी का 1 नंबर, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पेरियार जल विद्युत परियोजना अभी बताया है, इडुक्की पेरियार नदी पर है, और पेरियार नदी भी आपको पेरियार नदी पर पेरियार है। तो 2 इडुक्की और पेरियार। कितने नंबर क्वेश्चन में इडुक्की थी? 58 नंबर में, आज के ही वीडियो के 58 नंबर में पेरियार जल विद्युत परियोजना और इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित राज्य बनने एवं दादर नगर हवेली व दमन दीव के जनवरी 2020 में विलय के बाद भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थिति है और राज्य कितने हैं? तो भाऊ आप लोगों को दोस्तों बता दें कि आर्टिकल 1 भारत को बोलता है कि इंडिया इज अ यूनियन, भारत राज्यों का संघ है, और भारत यूनियन टेरेटरी और राज्यों के संगम से बना है। तो इसमें कितने राज्य हैं वर्तमान में दोस्तों आप लोग? तो ध्यान पे रखिएगा कि वर्तमान में अभी 25 राज्य हैं, ये तो सही है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इसमें 7 लिखा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश 7 होगा या 8 होगा? राज्य कितने हो जाएंगे दोस्तों? माफ कीजिएगा, राज्य हो जाएंगे 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 8। सही है, हम ऑप्शन नहीं दे रहे थे। राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। यूनियन टेरेटरी में राज्य टोटल 29 थे तेलंगाना बनने के बाद। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया। पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर मिला के, जम्मू कश्मीर हटा तो राज्य तो टोटल हो गए 28, तो ये तो गलत है, आपको 28 हो गए। अब यूनियन टेरेटरी मिलाने थे, पहले 7 थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलाए तो 7 2 9 हो गए। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला के फिर 1 घट गया और बच गए कितने? 8। तो ये तो दिमाग में आ रहा था कि 8 यूनियन टेरेटरी। चिल्का झील दोस्तों ये लेगुन झील है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और यह ओडिशा में है। अब के बाद है दम्फा, अभी तुरंत बताया है दम्फा आपको। दम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य, दम्फा तो अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ लिखा हुआ है? ओहो माफ कीजिएगा दोस्तों, नाम दफा होता है, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में और दम्फा मिजोरम में। यहाँ पर भी आप दोस्तों जिस तरह हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इस टाइप की प्रैक्टिस करने से दोस्तों आपको सवालों से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, नाम दफा ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है और दम्फा मिजोरम में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। कहता है कि डैम्पियर होजोस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डैम्पियर होजोस रेखा दोस्तों यह सुंदरवन में है। डैम्पियर होजोस रेखा पश्चिम बंगाल में, यह सुंदरवन डेल्टा को एक समांतर रेखा है जो सुंदरवन डेल्टा के बीचों बीच है। अलमट्टी बांध पूछ रहा है कि अलमाटी होता है। अलमाटी बांध दोस्तों आप लोगों को कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध जो है यह उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक के उत्तरी भाग में कृष्णा नदी पे। अक्टूबर 2020 में हिमाचल प्रदेश में मनाली व लेह में अटल टनल, सबसे लंबी सुरंग अटल टनल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी यह जम्मू यूनियन टेरेटरी में है, राज्य में नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारत में है? जिसका उद्गम स्थल भारत में है तो ब्रह्मपुत्रा। अगला है क्या कि
ये ब्रह्मपुत्र, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गंगा होगा इसका, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। गंगा में ही टिक लगाए हैं, गंगा ही होगा। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? तो भूटान के साथ सबसे लंबी आसाम की सीमा लगती है। सबसे लंबी किसकी लगती है दोस्तों? आसाम की। एक बार हम आपको पजामा टेक्निक बताए थे दोस्तों, हम एक बार उस पर चलते देखिएगा। ये दोस्तों हमने पजामा टेक्निक बताया था ताकि आपको सभी राज्य याद रहे। तो दोस्तों इस ट्रिक में हमने आपको जो बताया था कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ सिक्किम है और ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से हम बोले थे कि यह भूटान है। देखिए भूटान जो है, यह रेखा कितनी लंबी है, यह रेखा कितनी लंबी है, आप इस रेखा से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस रेखा से, कि यह असम से कितनी ज़्यादा लंबी लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि शरावती परियोजना है, वैसे शरावती नहीं शरावती परियोजना होता है, और शरावती परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पोलावरम आंध्र प्रदेश में है। अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, परियोजना से लेके आपको ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक को टच किया गया है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इन सभी सवालों के एग्जाम में आने पे गलती होने की चांसेस कुछ नहीं रहेंगे। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।